आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे मून लाइटिंग की। जानेंगे कि मून लाइटिंग है क्या और इससे जुड़ा ताज़ा विवाद क्या है। मून लाइटिंग के फायदे नुकसान क्या हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स के जरिए यह भी समझेंगे कि कानून की नज़र में मून लाइटिंग लीगल है या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। भारत की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने मून लाइटिंग को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। ऋषद प्रेमजी ने हाल ही में आईटी सेक्टर में मून लाइटिंग के बढ़ते चलन को धोखाधड़ी करार दिया है। ऋषद आईटी कंपनियों के प्रमुख संगठन नैस्कॉम के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। ऐसे में उनका यह बयान काफी मायने रखता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मून लाइटिंग होता क्या है। मून लाइटिंग का मतलब है कि अपनी मौजूदा कंपनी को बिना बताए दूसरी जगह काम करना। आजकल इसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है, खासतौर पर कोरोना के चलते, जब से कर्मचारियों को कंपनियों की तरफ से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाने लगी है। कुछ साल पहले तक लोग कुछ साइड जॉब, आमतौर पर अपनी परमानेंट जॉब का काम खत्म करने के बाद या रात के समय या वीकेंड में अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए करते थे, इसलिए इसे मून लाइटिंग कहा जाता है। इस शब्द को तब लोकप्रियता मिली जब अमेरिका में श्रमिकों ने अतिरिक्त आय के लिए अपने नियमित काम के घंटे के अलावा दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कुछ महीने पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि नेस्कॉम के नोएडा रीजनल काउंसिल चेयर के पास एक शिकायत आई थी, जिसमें उनका एक कर्मचारी एक साथ 7 कंपनियों के लिए काम कर रहा था। उस कर्मचारी को एक कंपनी के एचआर ने उसके कई पीएफ अकाउंट्स के आधार पर पकड़ा था। भारत में इसी महीने की शुरुआत में फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने एक नई वर्क पॉलिसी की घोषणा की। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारी बाहरी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। इस पॉलिसी के मुताबिक स्विगी के कर्मचारी वीकेंड पर या ऑफिस के बाद कोई और काम भी कर सकते हैं। हालांकि इससे उनके फुल टाइम जॉब की प्रोडक्टिविटी पर असर नहीं होना चाहिए। इसे भारत की पहली मून लाइटिंग पॉलिसी कहा जा रहा है। इस बारे में स्विगी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड गिरीश मेनन ने कहा, मून लाइटिंग पॉलिसी के साथ हमारा लक्ष्य कर्मचारियों को उनके फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के साथ उनके पैशन को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह स्विगी की पीपल फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने की दिशा में हमारी यात्रा का एक और कदम है। तो चलिए बात करते हैं, आखिर मून लाइटिंग के फायदे और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले इसके फायदे जान लेते हैं। दरअसल आजकल बढ़ती हुई महंगाई से हर कोई त्रस्त है। ऐसे में एक्स्ट्रा इनकम के लिए कई लोग परमानेंट जॉब के साथ साइड जॉब का विकल्प चुन रहे हैं। मून लाइटिंग करने का एक सबसे बड़ा कारण आजकल जॉब सिक्योरिटी भी है। लोगों को लगता है कि उनकी मेन नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। कोरोना के दौरान कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इससे लोगों में ये डर और बढ़ने लगा है। मून लाइटिंग करने में एक और बड़ा फायदा है आज़ादी की चाहत। कुछ लोगों को परमानेंट जॉब में मजा नहीं आता है। ऐसे लोग कई कंपनियों से काम लेकर पैसा कमाते हैं और खुद को आज़ाद महसूस करते हैं। कुछ लोगों की नज़र में मून लाइटिंग से सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनके काम की क्षमता बढ़ जाती है और वे एक समय में कई चीज़ें सीख जाते हैं। लेकिन मून लाइटिंग के कई नुकसान भी हैं। कई बार सप्ताह में 10 से 20 घंटे आपको दूसरी नौकरी के लिए निकालने पड़ते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आप अपने ऊपर और फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड कर पाएंगे। कई बार 2 जगहों पर काम करने की वजह से आप दोनों ही जगह पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जिससे आपके परफॉर्मेंस पर खासा असर पड़ता है। आपको बता दें कि एट्रिशन को लेकर पहले से आईटी सेक्टर काफ़ी चुनौती से जूझ रहा है और मून लाइटिंग नई चुनौती बनकर उभरा है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोसिस का एट्रिशन रेट बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में 27.7% पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 15.2% था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की बात करें तो मार्च तिमाही में उसका एट्रिशन रेट 17.4% था। मार्च 2021 में कंपनी का एट्रिशन रेट महज 7.2% था। वहीं मार्च के अंत में एचसीएल का एट्रिशन रेट 21.9% था, जो एक साल पहले 9.9% था। नेस्कॉम के मुताबिक पूरे देश में आईटी सेक्टर में फिलहाल 48 लाख लोग काम करते हैं। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बातचीत की, आइए उनको सुनते हैं। ये लिमिटेड हुआ करता था क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता था। 9 घंटे की आपकी जॉब है, 9 आवर्स आपको जो है ऑफिस में जाना है। 2 से ढाई घंटे आपको लगना ट्रैवल में, आने जाने में ऑफिस। ठीक है, तो मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ, आपका ऑफिस कितना दूर है, पर आप मान लीजिए मिनिमम 1.5 घंटे तो लगते ही होंगे। तो आपके 10.5-11 घंटे तो इसमें चले गए। ठीक है, फिर आप सुबह ऑफिस जाने से पहले ऑफिस से तैयार होते हो, नाश्ता करते हो, तो उसमें भी कुछ टाइम लग गया। आने के बाद फिर आप फ्रेश होने जाओगे और आप कुछ ब्रंच खाओगे, कुछ लोगे, या अगर आप लेट आते हो तो फिर डिनर करोगे। तो फिर बचा कहाँ आपके पास, टाइम ही नहीं बचा आपके पास फ्रीलांसिंग करने का। रात को 12 बजे बैठ के आप करोगे, सुबह ऑफिस जाना है तो कैसे जाओगे। अब क्या है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से अब आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है
एक तो आपको ट्रैवल का टाइम कुछ नहीं है, आप नहीं मन किया तो आप रेडी भी नहीं हुए घर में तो कैसे भी काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और अब आपके पास टाइम भी है कि आप दिन में 2 बजे भी जाके प्रोजेक्ट में बिल्डिंग करने लग गए, मिल गया तो काम करने लग गए। अभी ये ज्यादा लाइट में तब से आया है जब स्विगी ने शायद कोई पॉलिसी बनाई है, मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई है। हालांकि उस पॉलिसी में उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस लगा रखी हैं कि वो पहले से आपको बताना पड़ेगा, आपकी जो जॉब है करंट उसके दूसरी किसी उसमें आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे नो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं तो आप अलाउ तब होंगे जब किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे आप कुछ और कर रहे हो। मून लाइटिंग में इसको ये समझिए कि एक तरीके से इसमें बहुत सारे लोग नॉलेज भी बिल्ड कर लेते हैं कि आप अगर एक काम कर रहे हैं, आप एक कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो कंपनी का जितना आपको करने को काम दिया जाएगा आप उतना ही सीखेंगे। लेकिन मून लाइटिंग में क्या है, आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट ले लिए जिसपे आपने कभी काम नहीं किया, थोड़ा सा मेहनत जरूर करनी पड़ती है, बट फिर आप उसको सीख जाते हैं। अब वो जब सीख गए, अब आप देखिए एक तरीके से तो ये हो सकता है कि बंदा सीख मतलब कंपनी से भी सैलरी ले रहा है और उधर भी काम कर रहा है, लेकिन जो नॉलेज उसने गेन किया वो कंपनी में भी तो यूज करेगा, उसको तो कंपनी रोकेगी थोड़ी ना कि मत यूज करो, तुमने बाहर से लिया है। अगर वो बता भी दे तो नॉलेज तो वो जिस जो नया नॉलेज गेन कर रहा है, नॉलेज हमेशा उसका रहता है। पेंडेमिक आने से पहले जो सिचुएशन थी तो लोग वीकेंड में करते थे, ठीक है, जब टाइम मिलता था 2 घंटे 3 घंटे कर लिया। अभी क्या है, जब से पेंडेमिक में वर्क फ्रॉम हो गया है तो वर्क फ्रॉम होम में क्या है, आदमी अब कोई देखने वाला है नहीं वहां कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और वो फिर ज्यादातर प्रोजेक्ट ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा प्रोजेक्ट लेता है, ज्यादा प्रोजेक्ट लेता है तो उससे क्या उसकी ज्यादा इनकम होती है, ज्यादा इनकम होती है तो ज्यादा उसको टाइम लगाना पड़ता है शरीर का, तो उससे क्या होता है उसकी उसकी जो हेल्थ है ना, हेल्थ के खराब होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। ये तो हो गई नैतिकता की बात। अब कानूनी तौर पर देखें तो भारत में इस तरह का कोई कानून नहीं है जो किसी को एक साथ 2 जगहों पर काम करने से रोके, लेकिन निजी कंपनियां आमतौर पर एक साथ 2 जगह काम करने की अनुमति नहीं देती हैं। देश के सभी राज्यों में चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर कोई दुकान में काम आदि, किसी भी राज्य के लेबर कोड या वर्क पॉलिसी में दोहरे रोजगार का विकल्प नहीं है। एचआर प्रोफेशनल्स और लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि मून लाइटिंग करते पाए जाने पर कोर्ट्स ने कंपनियों को कर्मचारी को टर्मिनेट करने की मंजूरी दी है। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत दोहरी नौकरी करने पर पाबंदी है, लेकिन कई राज्यों की आईटी कंपनियों पर यह कानून लागू नहीं होता है। कई कंपनियों का मानना है दूसरी जॉब और पार्ट टाइम जॉब में अंतर करना जरूरी होता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख के मुताबिक भले ही अमेरिका में दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध नहीं है, फिर भी कई श्रमिकों ने अपनी दूसरी नौकरी को छुपाया। वहीं कुछ कंपनियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने दोहरी नौकरी करने वाले लोगों को बाहर कर दिया। भारत की बात करें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज सर्वे में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के 400 लोगों से बात की गई थी। इनमें से 65% लोगों ने बताया वे ऐसे लोगों को जानते हैं जो वर्क फ्रॉम होम के साथ मूनलाइटिंग कर रहे हैं। पीएसएल एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर के मैनेजिंग पार्टनर समीर जैन ने कहा, कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसी व्यक्ति को एक साथ कई जगह काम करने से रोकता हो। हालांकि कई कंपनियों के एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में दूसरी जगह काम नहीं करने का नियम होता है। वर्क फ्रॉम होम ने कर्मचारियों को एक साथ कई जगहों पर काम करने की सुविधा दी है, लेकिन यह उनकी काम की प्रकृति, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट और कंपनी के नियमों पर निर्भर करता है। लॉ फर्म निशित देसाई एसोसिएट्स में एचआर लॉ प्रैक्टिस के प्रमुख विक्रम श्रॉफ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, परमानेंट जॉब में कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त होती है कि कर्मचारी मेहनत से अपना काम 9 घंटे या तय अवधि के हिसाब से करेंगे। परमानेंट कर्मचारियों को किसी भी हालत में एक साथ 2 जगह काम करने की आज़ादी नहीं है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय जानी, आइए उनको सुनते हैं। गवर्नमेंट में तो चूंकि थोड़ा सा लोग डरते भी हैं दो तरफ 2 काम करने में। पहली बात एक तो ये कि उनके ऊपर उनको ऑफिस भी जाना होता है ज्यादातर एम्प्लॉइज को, अब तो पेंडेमिक की बात छोड़ दे तो एक तो उनको ऑफिस में प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट तो लीगल एक्शन ले ही सकती है, उनके लिए तो उसका कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस है ना कुछ, तो पब्लिक के पैसे पे चलती है, उसी पैसे से चाहे वो एक्शन ले या सैलरी दे जो भी करे। प्राइवेट कंपनी के लिए आईपी राइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और प्लस उनकी डिलीवरी मतलब टाइमलाइन में बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप 2 जगह की दोहरी आपके पास अगर 2 प्राथमिकताएं हैं, आप एक को ही पूरी कर सकते हो, दोनों को नहीं कर पाओगे। इतना कैपेबल इंसान नहीं है कि वो 2 कर ले, एक ही कर ले वो बहुत है, हम एक नहीं कर पाते अपनी प्राथमिकता को पूरी। अब आपने 2 चीजें ले ली, फिर नहीं होगा बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ज्यादातर आप देखेंगे ना ये वाली प्रॉब्लम आपको ना मिलेगी ज्यादातर आईटी में। कि आईटी के बाहर काम नहीं है इस तरह का कि आपको 2 जॉब मिल जाए, एक जॉब मिलना मुश्किल हो रही है, 2 कहाँ से मिल जाएगी। तो ये सिर्फ आईटी में ही है, और वर्क फ्रॉम होम ने ये थोड़ा सा लोगों को और
थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया है कि आप कर लो, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।